नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक। आप देख रहे हैं द ग्राउंड। पेगासस स्पाइस बियर का मामला भारत में तूल पकड़ता जा रहा है। पेगासस स्पाइस बियर के इस्तेमाल से भारत के कई पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के फ़ोन हैक किए गए, उनकी बातें रिकॉर्ड की गई, सुनी गई। इसके आरोप पर केंद्र सरकार ने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया है कि क्या भारत सरकार ने इजरायली कंपनी NSO से पेगासस स्पाइस बियर खरीदा और उसके द्वारा जासूसी की या नहीं। विपक्षी पार्टियां और पत्रकार लगातार इस मुद्दे को उठाते जा रहे हैं कि भारत सरकार जवाब दे कि आखिर सच क्या है। इसके उलट सरकार ने संसद के जरिए देश भर को बताया कि लॉफुल इंटरसेप्शन से फ़ोन या इंटरनेट की निगरानी या टैपिंग की देश में एक स्थापित प्रक्रिया है जो बरसों से चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत में एक स्थापित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य से किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की घटना होने पर या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्यों की एजेंसियां इलेक्ट्रॉनिक संचार को इंटरसेप्ट करती हैं। केंद्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा समिति के रूप में एक स्थापित निरीक्षण तंत्र है और राज्य सरकारों के मामले में ऐसे मामलों की समीक्षा संबंधित मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति करती है। कानून में किसी भी घटना से प्रतिकूल रूप से प्रभावित लोगों को भी न्याय दिलाने की व्यवस्था है। आखिर जो सरकार बात कर रही है लॉफुल इंटरसेप्शन, ये आखिर है क्या और इसका उपयोग क्या है, इस पर एक नज़र डालने की ज़रूरत है। इंटरसेप्शन एक वैध गतिविधि है जो हर एक संप्रभु राष्ट्र अपनी अखंडता और सुरक्षा के लिए करता है, लेकिन इंटरसेप्शन चूंकि कहीं न कहीं लोगों के मौलिक अधिकार के हनन की दिशा में जाता है तो उसे नियंत्रित करने के लिए कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं। आसान भाषा में आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि भारत की सुरक्षा को खतरा या किसी अपराध को अंजाम देने से रोकने के लिए लॉफुल इंटरसेप्शन या कानूनी तरीके से इंटरसेप्शन के आदेश दिए जा सकते हैं। कानूनी तरीके से इंटरसेप्शन का मतलब होता है कि एक दायरे में रहते हुए उस घटना को होने से पहले रोकने के लिए उसके जुड़े तथ्य या उनसे जुड़े लोगों के फ़ोन या उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे इंटरनेट के साधनों को सरकार टैप कर सकती है। जब भारत में कानून है कि भारत की सुरक्षा को खतरा होने पर या किसी अपराध को रोकने पर सरकार लॉफुल इंटरसेप्शन कर सकती है, तो अब ये नाम आपको लगातार क्यों सुनाई दे रहा है, जो कि है पेगासस स्पाइस बियर। तो पेगासस स्पाइस बियर और लॉफुल इंटरसेप्शन में क्या फ़र्क है, हम आपको बताते हैं। IT एक्ट की धाराएं वैध इंटरसेप्शन की बात करती हैं, यानी जो कानून से अधिकृत हो, लेकिन जो इंटरसेप्शन कानून से अधिकृत नहीं है वो अवैध हैं, जैसे कि स्पाइस बियर सॉफ्टवेयर। जब हम स्पाइस बियर की बात करते हैं तो स्पाइस बियर आपके सिस्टम में आपकी इजाज़त के बगैर घुसता है, डेटा को एकत्रित करता है, फिर उस डेटा को आपके सिस्टम से बाहर आपकी इजाज़त या जानकारी के बगैर भेजता है। पेगासस सॉफ्टवेयर ठीक यही काम करता है। ये गतिविधियां साइबर अपराध हैं, IT एक्ट के तहत भारत में दंडनीय है। भारत में कोई भी सरकार, कोई भी राज्य सरकार या फिर वो भारत सरकार ही क्यों ना हो, स्पाइस बियर का इस्तेमाल कर वैध तरीके से इंटरसेप्शन नहीं कर सकती, और सरकार अगर ऐसा करती है तो वह एक साइबर अपराध है। पेगासस के मामले पर सरकार के पास क्या विकल्प हैं? या तो सरकार कहे कि सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया, इसमें सरकार के खिलाफ ही साइबर अपराध से जुड़े कई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा अगर सरकार कहती है कि उसने इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया है, तो यह पता करना होगा कि किसने इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया, किसने पेगासस का इस्तेमाल करके साइबर क्राइम को अंजाम दिया है, क्योंकि साइबर अपराध एक संगीन मामला है। महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन जैसे कई मुद्दों के बाद पेगासस स्पाइस बियर जासूसी प्रकरण भी तूल पकड़ता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या रुख लेती है, या उन्हीं सब मुद्दों की तरह इसको भी साइलेंटली निगलेक्ट या फिर हटा देती है। ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और जानकारियों को देखने के लिए देखते रहें द ग्राउंड। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें द ग्राउंड। धन्यवाद।